हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अच्छे से तैयारी चल रही होगी सबकी। बाकी सॉरी, थोड़ा सा डिले हो रहा है वीडियोस में, बट आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। एक दो बहुत ज़रूरी बातें जो आप सबको पता होना चाहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जामोस्फेयर बीए ग्रेजुएशन के नाम से, है ना। तो आप प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको अपडेट यहाँ से रेगुलर मिलेगी। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की सीरीज आपकी कंप्लीट है, सो आप इसको डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सेम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपका वैक का सब्जेक्ट है ना। सो ये भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट है। इसके अलावा दो कोर्स हमारे अभी चल रहे हैं, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का। बेसिकली आज जो हम करने वाले हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी करने वाले हैं, उसका 3rd यूनिट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, भारत की विदेश नीति। इसकी जो 3rd यूनिट है उसका नाम है इंडिया एंड द नेबरहुड, इश्यूज एंड चैलेंजेस। भारत और पड़ोस, मुद्दे और चुनौतियां। कहने का मतलब है भारत के उसके पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो पार्ट 1 में हम जो फोकस करने वाले हैं ना, वो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो भी आपके मेजर जो मुद्दे हैं वो। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में अगर आप देखोगे जो मेजर बात है वो आपकी यही है कि इंडिया की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, देखो हमें पता है कि इंडिया ज्योग्राफिकली ऐसी जगह पर स्टैब्लिश है कि आप ये देखोगे हमारे पास ओशन है, सी वाला पूरा रूट है अच्छे से अवेलेबल, राइट। मतलब हम लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। लैंड लॉक्ड समझते हो ना, जो चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ लैंड से घिरा हुआ हो, वहां ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जबकि हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो इंडिया की ज्योग्राफिकल पोजीशन बहुत बढ़िया है, बहुत यूनिक है। ठीक है, हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर भी शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे साउथ एशिया की जो हमारी कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट है। कॉमनली आपको ये पता है जब हम बॉर्डर शेयर करते हैं तो हमारी कुछ कुछ चीजें ना बड़ी कॉमन सी हैं जो हम शेयर करते हैं, जैसे कॉमन कल्चर हो गया, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल टाइज विद मोस्ट ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। कहने का मतलब है थोड़ा बहुत कल्चर मैच होगा आपका, है ना। जैसे आप देखोगे तिब्बत में, भूटान में आपका जो बुद्धिज्म है वो काफी पॉपुलर है, राइट। सो आपका इंडिया में भी है वो। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें आपकी कॉमन आपको दिखेंगी, है ना। हिस्टोरिकल टाइज बहुत हुए हैं आपके। इंडिया अपने बहुत मतलब वही मैनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ये बात सही है कि इंडिया ने मतलब बहुत सफर किया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो जैसे इंडिया ने सफर किया है ना, तो भारत के जो पड़ोसी देश है ना, उन्होंने भी मतलब ब्रिटिशर्स की वजह से काफी सफर किया है। ठीक है, क्योंकि वो भी अधीन रहे हैं उसके। इंडिया और श्रीलंका का अगर आप देखोगे एग्जाम्पल कि हाँ भाई वो कॉलोनियल रूल में था, मतलब औपनिवेशिक शासन था भारत पर भी और श्रीलंका पर भी। ठीक है, जबकि आप और देखोगे कि नेपाल और जो भूटान है ना, ये क्या थे, ये एक तरीके से प्रोटेक्टोरेट स्टेट थे इनके लिए। मतलब एक तरीके से इन्होंने इसको मतलब प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। ठीक है, सो ये वाली चीज है। अगर आप आगे बढ़ोगे थोड़ा सा तो आपको एक बात और समझ में आएगी कि भाई देखो मोस्ट ऑफ द कंट्री ना छोटी छोटी सी है साइज में, है ना। जैसे आप अपने पड़ोसी देशों की तरफ नजरें घुमाओ, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई वाकई में बड़ी छोटी छोटी सी कंट्री है आपकी। बट मेन बात क्या है कि इनका जो सबसे मेजर रोल है, मतलब जैसे इंडिया कहते हैं ना बड़े भाई का रोल प्ले करता है इन कंट्रीज के लिए। सो अगर इंडिया कंपैरिजन में देखोगे साइज भले ही छोटा है, बट पॉलिटिकली मतलब अगर आप देखोगे तो इंडिया का हमेशा से थोड़ा सा स्ट्रांग रोल रहा है। कई बारी इसको जो और कंट्री है या फिर जो भड़काती है कंट्री, वो ये क्या कर भी भड़का देती हैं कि हाँ भाई आज ये बड़ा भाई की तरह रोल प्ले कर रहा है, कल को ये आप ही को दबा देगा, आप ही के ऊपर अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करेगा, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, अगर आप और देखोगे ड्यू टू मैनी हिस्टोरिकल एंड सोशल पॉलिटिकल फैक्टर, बॉर्डर डिस्प्यूट, माइग्रेशन इशू, वाटर शेयरिंग प्रॉब्लम, रेफ्यूजी क्राइसिस हैव मार्क्ड चैलेंजेस इन द इंडियन नेबरहुड। देखो पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, दैट इज ट्रू कि हाँ भाई हमारे जो पड़ोस हैं उनके साथ रिलेशन बढ़िया हो, पर कुछ कुछ चीजों की ना प्रॉब्लम्स भी आने शुरू हो जाती हैं। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे, जैसे हिस्टोरिकल टाइम में भी हमने देखा, ऐतिहासिक मतलब जो बिल्कुल आपका टाइम था आपने उसमें देखा, सामाजिक राजनीतिक कारक भी बड़े मैटर करते हैं। सीमा विवाद आपका बहुत होता रहता है कि कभी कोई इस बॉर्डर को नहीं मानता, कभी हम नहीं मानते, कभी वो नहीं मानते, मतलब ये सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। माइग्रेशन इशू, प्रवासन के मुद्दे, भाई अगर उनके साथ वहां के लोगों के साथ अति हो रही है ना, या फिर वहां उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, सो लोग माइग्रेट करके आ जाते हैं। ठीक है, समटाइम जॉब की वजह से भी लोग मतलब माइग्रेट करते हैं। सो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। वाटर शेयरिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, वैसे आपने 12th में पढ़ा होगा जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे। अदरवाइज जो अदर सेक्शन वाले हैं, कॉमर्स एंड साइंस वाले, वो लोग भी एक बार मुझे सर्च करके बताएंगे
कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रिवर का मतलब ऐसे वाटर डिस्प्यूट चलता रहता है ना, वो हमें पता होना चाहिए। रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। सो ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी नेबरिंग कंट्री की वजह से काफ़ी आती है सामने। बाकी टाइम टू टाइम अगर आप देखोगे, इंडिया इंडिपेंडेंट बना, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इसने, ठीक है। इसने बहुत कोशिश की कि ये क्या करे, प्रिवेंट करके रखे खुद को एक्सटर्नल पावर से। कि मतलब इंडिया ने ये चीज़ सीख ली थी कि भाई जैसे ही हमने आज़ादी ली ना, मतलब हम इंडिपेंडेंट अटेन किया हमने, इंडिया के मन में बात आ गई थी कि भाई अब बहुत हो गया, अब किसी को भी ना एक्सटर्नल जो पावर होती है, जो बाहर की पावर है ना, उनको हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, उनको इंटरफेयर नहीं करने देंगे अपने खुद के पर्सनल मैटर्स में, ठीक है। बट आप देखोगे कुछ नेबरिंग कंट्री हैं जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, इन्होंने अटेंशन मतलब ड्रॉ करी है, मतलब बड़ी बड़ी जो अलग अलग पावर है उन्होंने इन पे मतलब अपना इंटरफेरेंस किया है और उन्होंने करने दिया है। जबकि इंडिया का कोई ऐसा केस नहीं रहा कि किसी ने हमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश की और हमने करने दिया हो, हमने अलाउ ही नहीं किया, है ना। नेक्स्ट है आपका इंडिया के रिलेशन। अगर आप चाइना के साथ, आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा हमारा क्या डिस्प्यूट होता है, इनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट होता है दोनों ही कंट्री में। सो ये मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि जब भी कोई लड़ाई होती है, जब भी कोई बात होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, हमेशा मुद्दा क्या रहता है, सीमा का। सो ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बात और है कि अगर देखा जाए तो बॉर्डर इशू तो चलो आपका चल ही रहा है, ठीक है, कि इसकी वजह से जो मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं चाइना में और इंडिया में, वो बात तो सही है कि कुछ टाइम से है इशू। जैसे आप उसमें देखोगे कि कुछ कुछ चीजें आपको दिखेंगी, जैसे देपसांग 2013 का इशू है, ठीक है, जुमार 2014 का, डोकलाम इशू 2017 का, गलवान वाला हो गया आपका 2020 का, लद्दाख वाला हो गया 21 का। मतलब ये ऐसे ऐसे आपके डिस्प्यूटेड एरिया रहे हैं, ये ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनके ऊपर हमेशा से क्या रहा है, आपका बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है, किसके साथ, चाइना के साथ, ठीक है। बाकी आप ये अब देखो यहाँ मैप में ना आपको दिखेगा भी कि किस तरीके से हम अपने मतलब वो पूरा एरिया शेयर कर रहे हैं, मतलब जो हमारा बॉर्डर है, जो टच हो रखा है, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी फिर, है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या है, दिस टू हैपन विद बोथ साइड वर हैविंग कॉन्स्टेंट हाई लेवल विजिट। और देखो ये वाली बात तब है जब दोनों ही मतलब ये जो जितने भी इश्यूज हुए हैं ना, ऐसे ऐसे टाइम पर हुए हैं जिस टाइम पे हमारे भी जो पीएम है वो वहां विजिट कर रहे हैं, वहां के भी जो प्रीमियर हैं वो यहाँ विजिट कर रहे हैं, मतलब हाई लेवल की आपकी विजिट चल रही है, पर स्टिल बैक एंड पर ये सारे मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सिमिलरली अगर आप देखोगे, काइंड ऑफ लैंड डिस्प्यूट हैज बीन मेड बाय पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विद इंडिया ऑन द सेटलमेंट ऑफ लैंड बाउंड्री। ये वो वाली बात हो गई। देखो चाइना वाला भी हमें आंख बंद करके बताया, मतलब कोई नींद से भी उठा के पूछेगा भाई क्या क्या मुद्दा है तुम लोगों के बीच में, तुम्हें बताया भाई बॉर्डर वाला इशू है, बात खत्म। पाकिस्तान के साथ भी पूछेगा तो भी आपको पता है बॉर्डर वाला डिस्प्यूट है। बांग्लादेश के साथ भी आपका सम टाइम लैंड बाउंड्री को लेके ही डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। एक बात और है, देखो कितनी भी प्रॉब्लम्स रहेंगी या कुछ भी रहेगा, मतलब इन सब का जो मेजर फॉल आउट होता है ना, वो एक ही रहता है, क्या, बायलैटरल रिलेशंस। मतलब इनका रहता है कि भाई बायलैटरल मतलब समझते हो ना, जहां दो एंटिटी शामिल होती हैं आपस में, ठीक है। सो बायलैटरल रिलेशंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो इंडिया हमेशा कोशिश करता है अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ, जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ बातचीत करके मुद्दे सॉर्ट आउट कर ले, डायलॉग कर ले। पर हकीकत बात ये, परेशानी किस चीज की हो जाती है, लैक ऑफ कॉपरेशन की, कि आपस में क्या है, तालमेल ही नहीं बैठता, डायलॉग ही नहीं हो पाते। डायलॉग मतलब समझ रहे हो, बातचीत ही नहीं हो पाती ढंग से, कि कभी आप एफर्ट लेने को तैयार हो तो सामने वाली कंट्री को ऐसी हरकत कर देगी कि आप रुक जाओगे, कि छोड़ो कोई फायदा नहीं है डायलॉग करने का, या फिर आपने कोई डायलॉग करा पर वो उस पर टिक नहीं रहे तो भी क्या फायदा फिर, है ना। सो ये वो वाली चीजें हैं। इसके अलावा दिस ऑल्सो हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द लार्जर सॉलिडेरिटी एंड कॉपरेशन अमंगस्ट साउथ एशियन नेशन। एक बात और है कि देखो इसका ना बहुत एडवर्स इम्पैक्ट भी दिखता है, मतलब अगर आप ये देखोगे कि बहुत व्यापक तरीके से मतलब एक दूसरे को सपोर्ट तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ये सॉलिडारिटी मेंटेन करते हैं, मतलब एकजुटता या एकता दिखाते हैं, ठीक है, कॉपरेशन करते हैं। तो आपस में ये नेशन एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके भी चलते हैं। डिस्पाइट ऑल दीज इश्यूज, ये इश्यूज तो चलो चलते रहेंगे। देखो कुछ भी 100% नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं है कि आपके इशू चल रहे हैं तो पूरे इशू ही रहेंगे, कोई अच्छा रिलेशन नहीं होगा या कोई और बात नहीं होगी, होती है। जैसे आप देखोगे ये सारे इशू चलने के बाद भी इंडिया कॉन्स्टेंटली एफर्ट मारता है किस चीज के लिए, कि वो अपने साउथ एशिया के साथ या फिर जितनी भी आपकी बॉर्डर स्टेट है उनके साथ अपने रिलेशन को क्या करे, स्ट्रेंथन दे, है ना, मतलब उनको थोड़ा सा मजबूत बनाए। सो इसका क्रेडिट जाता है, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने देखो आपके यहाँ एक पॉलिसी थी जो इन्होंने इसको क्या किया, इम्प्लीमेंट किया या फिर चेंज किया थोड़ा सा, है ना, मॉडिफाई करा। एक थी आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना, ये आपने सुनी होगी और पढ़ी होगी, लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि खाली देखने से कुछ नहीं होगा, मतलब ये कि पूर्व की ओर देखो। इन्होंने कहा कि खाली पूर्व की ओर देखने से कुछ नहीं होगा, हमें एक्ट करना पड़ेगा, हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। सो इन्होंने बात करी इंडिया की
कौन सी पॉलिसी के बारे में, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, जैसे आपके ना कई बारी आप यूपीएससी में बैठते हैं, आप एसएससी में बैठते हैं, टीचिंग लाइन में बैठते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एमसीक्यू में कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी कौन से वाले मतलब किसके टाइम की थी। सो आपको लीडर्स के नाम दिए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये पीएम मोदी के टाइम की थी, ठीक है। सो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक चीज और कि नेबरहुड फर्स्ट मतलब हम अपने आसपास के और कंट्रियों को तो ध्यान देंगे जो और दूर दूर की हैं, पर सबसे पहले आप किसको पूछोगे, अपने पड़ोसियों को। ये वो वाली बात हो गई ना कि आपके जहां आप रहते हो, आपके घर में रहते हो, तो आपके जो पड़ोसी हैं आप उनके साथ अच्छा रिलेशन हमेशा मेंटेन करके रखोगे। ऐसा तो है नहीं कि 4 गली जो दूर है आप उनके साथ अपने रिलेशन मेंटेन करोगे आप उनके साथ भी डेफिनेटली करोगे, पर ज्यादा पहले प्रेफरेंस किसकी होगी, जो बिल्कुल आपके घर के बराबर में रह रहे हैं, राइट। तो ये पॉलिसी थी जिसकी वजह से काफी नए कदम उठाए हैं इन्होंने। बॉर्डर डिस्प्यूट में अगर आप देखोगे, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है 60s के टाइम से ही चल रहा है भाई साहब, जबरदस्त तरीके से, ठीक है। उस टाइम पे जो आपके लीडर थे जैसे पीएम नेहरू थे हमारे, और वहां पे जाओ एनलाई थे, उनके टाइम से ये सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया। फॉर्मल डिस्कशन शुरू हुआ, कोशिश करी कि भाई दोनों कंट्री मिलकर बातचीत करें, सॉर्ट आउट करें चीजों को। अप्रैल 1960 में ये चीजें मतलब होनी शुरू हुई, ठीक है। न्यू दिल्ली में विजिट हुई, ऐसा ही ये वो टाइम है जिस टाइम पे जाओ एनलाई ने इंडिया में विजिट किया था, ठीक है। और सोचो ये वो वाली बात है ना कि लीडर्स विजिट कर रहे हैं बट बैक हैंड पे चीजें चल रही हैं, तो कितनी अजीब सी बात है। सो कोशिश की गई बातचीत के थ्रू सोल्यूशन निकालें, पर भाई फेल हो गए, नहीं हो पाई, बात विफल रह गई आपकी, ठीक है। दोनों कंट्री ने डिसाइड किया कि भाई हम नेगोशिएट करते हैं बॉर्डर इशू को। नेगोशिएट करना मतलब बातचीत करके थोड़ा सा सुलझाते हैं मुद्दों को। अब क्या हुआ, 2 सच डिस्कशन ऑल्सो टुक प्लेस इन बीजिंग एंड रंगून इन 1960s। अब ये देखो नए नए डिस्कशन होने शुरू हो गए, ठीक है। रंगून में, बीजिंग में ऐसे ही चर्चा होने शुरू हुई, बट वही वाली बात है कि आउटब्रेक क्या हुआ, वॉर हो गया 1962 में। मतलब बातचीत करते करते भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा, वॉर वाली सिचुएशन हो गई और युद्ध छिड़ गया 1962 में। ये वाली बात सही है कि भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी रही हमारी, वॉर के बाद हमारा ना पूरा फ्रेज्ड हो गया था, मतलब हम लोगों ने आपस में रिलेशन एकदम रोक दिए थे अपने, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद फिर वापस से रीस्टार्ट किया गया। ये सब आपने थोड़ा डिटेल में इंडिया और चाइना वाले लेक्चर में भी पढ़ा होगा। सो जिसको डिटेल में पढ़ना है वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इजीली, ठीक है। सो ये वाली बात हुई। अब इसके बाद क्या हुआ कि भाई मतलब चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर 1989 में विजिट पे आए, मतलब न्यू दिल्ली में, ठीक है। सो हुआंग हु, सो ये आए इंडिया में विजिट में, इन्होंने कोशिश की कि धीरे धीरे चीजें नॉर्मल की जाएं। ऑलमोस्ट 7 राउंड की इनकी क्या हुई, विजिट हुई, आपस में बातचीत हुई 81 से 87 में, ठीक है। बट वही वाली बात है कि मेजर जो इशू है क्या, वो यही है कि भारत और चीन में जो भी आपका इंडिया और चाइना में डिस्प्यूट है वो कौन सा है, आपका बॉर्डर डिस्प्यूट है ना। तो बॉर्डर डिस्प्यूट को क्या करें, इसको सॉल्व करें। पर ये वाली बात सही है कि कितना भी आपने कोशिश किया पर एग्री ही नहीं हो पाए, आपस में सहमति ही नहीं बना पाए। बॉर्डर डिस्प्यूट चला, न्यू अटेंशन आई दोनों कंट्रीज के बीच में 1988 में जॉइंट वर्किंग ग्रुप है ना, इसने मतलब नए नए मुद्दों को एड्रेस करना शुरू किया। फोकस हुआ फिर वो शिफ्टेड टू द क्लैरिफिकेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब वही वाली बात हुई, अब फिर एक नया आपको वो मिला 1999 में क्या कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर मतलब क्लैरिफिकेशन मांगी गई। अब बॉर्डर टॉक शुरू हुई दोनों कंट्री के बीच में। अब कितनी बॉर्डर टॉक कर लो, जब तक भाई सामने वाली कंट्री विलिंग नहीं होगी सोल्यूशन करने के लिए, सो एक अकेले साइड पे आप कैसे कुछ कर पाओगे, राइट। सो क्या हुआ दोनों के बीच में, क्या हुआ वापस से जो आपके रिलेशन है वो मतलब कोशिश की गई उनको मेंटेन किया जाए अच्छे से बातचीत वगैरह करके। आप इसमें देखोगे कि आपके जो पीएम थे उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी चाइना विजिट किया था, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी कि हाँ भाई इस मुद्दे को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बैठकर बातचीत करते हैं, ठीक है। सो दोनों देशों के बीच में बात हुई भी इन सारी चीजों के ऊपर। इन बिटवीन द बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, ये बीपीटीए बोल देते हैं इसको, है ना, 1993 में हुआ। और इसमें कोशिश ये की गई थी कि ये लार्जर फ्रेमवर्क तैयार करें जिससे कि रिजॉल्व कर सकें ये इस प्रॉब्लम को। कौन सी प्रॉब्लम को, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है। और ये तरीका क्या है, वही बायलैटरल थ्रू डायलॉग एंड नेगोशिएशन, बातचीत करेंगे और नेगोशिएट करेंगे दोनों मिलकर आपस में, समझ गए। सो इस तरीके से आपका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो अब आप ये देख रहे हो कितने सारे आपके ट्राई किए गए बातचीत कर करके, बट स्टिल वो सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। बीपीटीए एक की स्टेप था कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नॉर्मल बॉर्डर में ट्रांसफॉर्म किया जा सके कि हाँ भाई ये नॉर्मल बॉर्डर है, इसको आप भी मान लो और हम भी मान लें। अगर हम इसको मान लेंगे, सॉर्ट आउट हो जाता है, तो भाई यहाँ से पीस प्रमोट होना शुरू हो जाएगा, है ना। और ये सबसे बेटर चीज होगी कि हम आपस में ये जो 2 आर्म्ड फोर्सेज हैं, मतलब आपकी साइड की भी जो फोर्स है और हमारे साइड की भी फोर्स है, वो थोड़ी सी शांत हो जाएगी, हमें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। मतलब नॉर्मली आप पेट्रोलिंग वगैरह करेंगे पर कभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी, ठीक है। एक बात और,
सेकेंडली बाय कॉलिंग फॉर रिडक्शन इन बॉर्डर डिप्लॉयमेंट फोर्स, क्या कि बॉर्डर के ऊपर देखो जब भी ना परिस्थिति ऐसी बनी रहती है कि भाई अगले टाइम वॉर हो जाएगी, अगले टाइम कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ऐसे में तो हमेशा ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड बॉर्डर में कभी भी खाली छूटेगा नहीं छूटेगा, मतलब अच्छी खासी मात्रा में भारी भरकम क्वांटिटी में लोग या फिर जो बॉर्डर वाले जो आर्म्ड फोर्सेस वाले होते हैं वो वहां अवेलेबल रहते हैं। तो कोशिश ये की गई कि यार हम भी कम कर लेते हैं, आप भी कम कर लो, ताकि मतलब ऐसी सिचुएशन ही नहीं रहेगी तो क्या दिक्कत होगी फिर। सिंस 2003 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बॉर्डर टॉक हुई, ठीक है, जिसमें इंडिया और चाइना ने वापस से बायलैटरल रिलेशन के थ्रू अपने रिलेशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। टाइम बढ़ता गया, ये की रोल तो स्टैब्लिश हो ही रहा है, ठीक है, हेल्पिंग टू प्रिवेंट एनी मेजर फ्लेयर अप अलोंग द 4057 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन बोथ। अब देख लो हमारी इतनी लंबी जो लाइन है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई जो टकराव है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उन्हें से बच जाए। अब LAC की बात अगर आप करोगे तो ये डिस्प्यूटेड है आज भी, ठीक है, हिस्ट्री में भी और कॉलोनियल टाइम में भी। अगर आप इसको देखोगे कॉलोनियल लीगेसी में भी यही था कि भाई इसमें अलग अलग तरीके की बातें हैं, कभी कुछ उनको एक्सेप्ट नहीं होती, कुछ हमको एक्सेप्ट नहीं हो पाती, तो इसके ऊपर आज भी मतलब उतना ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि शांति से एक्सेप्टेड है, ये डिस्प्यूटेड है। 2005 में अगर आप देखोगे ना दोनों साइड एग्रीमेंट हुए पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स के लिए, ठीक है, फॉर सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट। क्या कि भाई बाउंड्री डिस्प्यूट करते हैं वापस से। अभी देखो कि कितनी बार ट्राई किया जाता है कंट्रीज के बीच में अगर प्रॉब्लम्स हो तो, और ये एक अच्छा वे भी है क्योंकि आप डिप्लोमेटिक टॉक के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू ही तो सोल्यूशन निकाल सकते हो, है ना। हर बार आप खड़े तो नहीं हो सकते है ना कि भाई आ जाओ युद्ध में, आ जा देख लेते हैं, हो जाए दो हाथ, वो वाला सिस्टम तो नहीं हो सकता, है ना। तो जरूरी है बातचीत करके अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। ऐसे आप डोकलाम वाला देखोगे, ये भी दोनों कंट्रीज के बीच में जुलाई 2017 में हुआ। इंडिया ने फिर रेफर किया 2012 वाली बात को कि हाँ भाई हमने जो भी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स थे हमारे, और हमने जो भी बातचीत की थी इंडिया और चाइना के बीच में, मतलब जो आपका बॉर्डर अलाइनमेंट था, जैसे सिक्किम का सेक्टर वाला हो गया, ठीक है, सो वहां भी ऑब्जेक्टिंग था क्योंकि चाइना के जो मतलब लीडर्स हैं वो उसको अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है, जबकि वो हमारा पार्ट है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी तो इसके ऊपर भी बहुत आपत्ति जताई, बहुत सारे इश्यूज हुए, ठीक है। आप इसमें इमेजेस में भी देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो आपका एरिया है ना, कि मतलब यहाँ पे कितना कॉन्फ्लिक्ट रहा है। सो आप मैप के थ्रू भी इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेना अच्छे से। इंडिया और बांग्लादेश की अगर बात की जाए अब, तो आपको पता है दोनों इंडिपेंडेंट स्टेट हैं आज के टाइम पे, ठीक है, शेयर करते हैं सोशल, पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री एक दूसरे के साथ, ठीक है, एंशियंट टाइम से, क्योंकि हमारा इनके साथ व्यापार काफी पुराने टाइम से चल रहा है। बट आप ये भी देखोगे कि जो लोग हैं, जो जोग्राफिकल एरिया है दोनों ही कंट्री का, है ना, वर अंडर अ सिंगल पॉलिटिकल अथॉरिटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बात सही है कि दोनों ही, पहले क्या थे भाई, पहले तो ये दोनों पार्ट थे ना, बाद में तो इनका पार्टीशन हुआ ना, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो फिर पाकिस्तान भी दो पार्ट में गया, उसके बाद फिर इंडिया ने हेल्प की और ये एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, वो सारी कहानी तो हमें पता ही है ना। सो कहने का मतलब है कि सिंगल पॉलिटिकल अथॉरिटी थी ब्रिटिशर्स की, क्योंकि पहले तो सारा एक ही पार्ट था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे फिर जो आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं बंगाल का, वहां पे आपका एंड ऑफ कॉलोनियल रूल रहा इंडिया का, मतलब एक टाइम बाद ऐसा रहा ना, इंडिया पे खत्म हुआ, पार्टीशन हुआ 1947 में, दो सोवरन इंडिपेंडेंट स्टेट बने इंडिया और पाकिस्तान, जो मैंने आपको बताया ही। अब पाकिस्तान भी दो पार्टों में डिवाइड हो गया था, न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान 47 में ही आया, पर एक वेस्ट पाकिस्तान हो गया, एक ईस्ट पाकिस्तान हो गया, और लेटर ऑन 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ही एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, जिसको हम आज के टाइम पे बांग्लादेश बोलते हैं। इंडिया का काफी मेजर रोल रहा है, ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। सो जो कंटिन्यू सीरीज में देख रहे होंगे उनको सारी स्टोरी भी पता होगी। सो यही फायदा है, तभी कहती हूँ कि शुरू से देखते चलो, बीच में से नहीं, ताकि आपको एक स्टोरी का बैकग्राउंड पता हो तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है ना। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट थे दोनों ही साइड पे, ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न विंग पे। वेस्टर्न और ईस्टर्न विंग समझ रहे हो ना, पाकिस्तान के लिए बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ लैंग्वेज और अदर सोशल कल्चर आपका इशू था, क्योंकि जो भी आपके ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, है ना, वहाँ बंगाली स्पीकिंग बहुत थी, तो वहाँ पे वो अपना मतलब लिंग्विस्टिक डोमिनेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो लोग एक टाइम बाद पूरा वो हो जाते हैं परेशान, और उनको लगता है कि भाई अपन को अब आज़ादी चाहिए, अपन को नहीं रहना इनके साथ, ठीक है। सो इनिशियल सेशन रहे आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। अनडिवाइडेड इंडिया वॉज मेनली बेस्ड ऑन रिलीजन, एज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वॉज फॉर्मिंग द कॉन्टिग्यूस मुस्लिम मेजोरिटी रीजन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। ये वो वाली बात हो गई कि पाकिस्तान का जब बना ही था पाकिस्तान, है ना, क्रिएटिव हुआ था, तो हुआ इसी वजह से था कि मतलब वो मुस्लिम मेजोरिटी वाला इशू था जो उनका, राइट। सो इस वजह से हुआ था। बट दैट इज ट्रू कि कितना ही मुस्लिम मेजोरिटी वाला इशू रहा हो, जो आपका पूर्वी पाकिस्तान है, मतलब जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है, वहां बहुत सारे
प्रॉब्लम्स रही तभी तो वो आज़ाद भी हुए ना, अदरवाइज आज वो साथ ही रहते। सो पार्टीशन के बाद आप देखोगे इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है ईस्ट पाकिस्तान के साथ। मतलब अगर आप देखोगे तो 4069 किलोमीटर और मैरीटाइम बॉर्डर 180 किलोमीटर। अब आप ये लगा लो, मतलब ईस्ट पाकिस्तान अभी डिनोट कर रहे हैं, वैसे ये आज के टाइम पे बांग्लादेश ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हम कितना बड़ा एरिया इनके साथ कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आप और भी देखोगे कि हमारा 2216 किलोमीटर वेस्ट बंगाल के साथ इनका अटैच है, त्रिपुरा के साथ अटैच है, मेघालय के साथ अटैच है, मिजोरम असम के साथ। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हो, है ना, मैप में आपको यहाँ इजीली विजिबल होंगी ये चीज़ें कि किस तरीके से आप बांग्लादेश मतलब हमारे स्टेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। सो आप इसको बहुत महत्व दोगे। ऐसे ही आप एक ये देखोगे सर रेड क्लिफ, है ना, इनको अपॉइंट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस चीज़ के लिए, कि भाई ये क्या करेंगे, दोनों ही बीसीएस का मतलब हेड है ये एक तरीके से। ये रेड क्लिफ आए इंडिया में 1947 में। इनका पर्पस क्या था, मतलब इन्होंने पहले ना इंडिया देखा नहीं था उससे पहले, तो इनको बस एक ये वाली चीज़ थी कि कभी भारत नहीं गए थे, पहली बार आए थे, तो इनको भाई लाइन वाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन दिया गया। सो इन्होंने बॉर्डर ड्रॉ किया, ठीक है, सिंपल इन्होंने बाउंड्री लाइन ड्रॉ करी, और बाउंड्री लाइन ऐसी ड्रॉ करी जिसका कोई मतलब वो ही नहीं था, तो कि मतलब नदियों के बीच में से जा रही है, गाँव के बीच में से, मतलब मार्केट के बीच में से, इवन किसी किसी का तो घर के बीच में से भी लाइन जा रही है, मतलब इस तरीके का कुछ लाइन बॉर्डर ड्रॉ किया है इन्होंने, ठीक है। ही हैड नो राइट मैप टू डिसाइड अ प्रॉपर बॉर्डर। वही वाली बात हो गई कि भाई कोई प्रॉपर मैप नहीं था जिसके ऊपर आप दिखा सको कि हाँ भाई पर्टिकुलरली ये लाइन है, मतलब ऐसी कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी कि बताओ घर घर के बीच में से भी लाइन जा रही है, मतलब हद हो गई, है ना। ओल्ड जो डिस्ट्रिक्ट मैप था वो यूज किया गया था। अवॉइडेड एनी फील्ड सर्वे, कोई सर्वे नहीं किया गया, ठीक है। नेचुरल जो भी आपके बैरियर्स थे उनको फॉलो नहीं किया गया। मतलब एक रहता नहीं है कि आप मतलब कुछ बेसिक चीजें तो फॉलो करोगे ही ना, कि हाँ भाई पर्टिकुलर कोई गांव ना कटे, क्योंकि सोचो मतलब इन्होंने तो घर के बीच में से लाइन ड्रॉ कर दी, जबकि अपन ये सोचते हैं कि यार एक गांव के बीच में से भी नहीं होनी चाहिए लाइन, क्योंकि ये वो वाली बात हो जाएगी, या तो गांव इस पार रहे या उस पार रहे, ये कैसे हो जाएगा कि आधा गांव इधर है आधा उधर है। मतलब बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई इस वजह से भी, है ना। सो पार्टीशन जो था और ये जो बाउंड्री थी जो ड्रॉ की गई, है ना, इसका जो मेन वही था, जो मतलब इन्होंने जो बेस रखा वो क्या था, मुस्लिम मेजोरिटी वाला और नॉन मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट। मतलब इन्होंने बस ये देखा, इतना ध्यान रखा कि हाँ भाई जो नॉन मुस्लिम वाले हैं वो थोड़ा सा इधर की साइड रह जाएंगे इंडिया की साइड, और जो मुस्लिम मेजोरिटी है थोड़ा सा उधर चले जाएंगे। अब इसमें वही वाली बात हो गई, आपकी डिस्ट्रिक्ट भी बटेगा, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके पुलिस थाने हैं वो सब भी, मतलब उनके ऊपर भी बहुत फर्क आएगा, ठीक है। सो ये वाली चीज़ थी, तो ये वाला आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। बाकी इसके अलावा इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है, पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। बाकी पार्ट 1 कंप्लीट है, सो आप इसके नोट्स बना लेना साथ साथ। इजी सी यूनिट है, कुछ भी नहीं है, जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है ना, बस इसमें 2-3 नए नए फैक्ट्स हैं, ठीक है। सो आपको इजी रहेगा ये पढ़ने में और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। और बहुत छोटी सी वीडियो है, तो आई गेस 1 गो में बहुत आराम से हो भी जाएगी। नोट मेकिंग कर लेना साथ साथ। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, शेयर कर देना अपने दोस्तों को ताकि सबको हेल्प हो जाए। सब्सक्राइब का टारगेट है हमारा 5000 का, पहुंचा दो उसको बढ़िया आराम से, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय।